कल मैंने प्रिंटर ख़रीदा, इंकजेट प्रिंटर कैनन का। तो उसमें जो है, जो प्रिंटर मुझे दिया है, मेरी तबीयत ख़राब थी और वैसे भी मैं थक जाता हूँ जल्दी जल्दी। मैंने उसी दुकानदार से पूछा कौन सा ठीक रहेगा, तो उसने बताया ये रनिंग में ज़्यादा है, 30-10। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने वो ले लिया और मैं लेके उसे चलाया। इसी बीच के मोबाइल लिया हूँ, मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। उससे तो मैं समझ गया था ये हरकत मेरे साथ कई बार हो चुकी है। तो मैंने कहा ये चेंज कर देगा, ये ख़राब वाला मतलब रख देगा ये सब, तो ये प्रिंटर ख़राब निकलेगा। गारंटी है मेरी इस बात की, ये कई बार हो लिया। तो अब इसको मैंने अभी देखा, इसके डब्बे को मैं चेक करने लगा, क्योंकि कल तो आके मैं पड़ गया था। तो मैंने अभी देखा चेक करके, तो इस पे लास्ट विंडो 10 है, बाकी सब नीचे की है। विंडो 7 का तो ज़माना ही नहीं है वो, और ना विंडो 10 चल रही है। 11 भी पुरानी होली लगभग, है ना। मेरे लैपटॉप में 11 है, 10 का तो अब ज़माना ही नहीं रहा। तो मतलब अब मैं इसके लिए या तो विंडो 10 डलवाऊँ, वरना तो ये लैपटॉप से काम नहीं करेगा। मोबाइल से जो काम होगा वो लिमिटेड होगा, जो मोबाइल से काम होगा वो लिमिटेड होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर नया लैपटॉप मैं ख़रीद के लाऊंगा उसमें विंडो 10 नहीं मिलेगी। विंडो 11 भी मुश्किल से ही मिली ना मिली मुझे पता नहीं है, लेकिन विंडो 11 भी पुरानी हो चुकी है, इतना मुझे पता है। मैं क्या करूँ, ये जांच चल रही है, अपराध हो रहे हैं मेरे साथ में। 14,200 रुपये का है ये जांच चल रही है, अपराध चल रहा है, क्या चल रहा है। या तो मैं पुराने सदियों पुराने ज़माने में चला जाऊं। पहली बात, ये प्रिंटर बहुत पुराना है, इसका मतलब ये है ना, ये प्रिंटर है पुराना बहुत। अब इसकी जो क्वारी की ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी चीज़ की, तो उनमें मुश्किल आ सकती है मुझे, है ना। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जुर्म हो रहे हैं क्या मेरे साथ में, क्या हो रहा है ये जांच है क्या। मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो 50 प्रिंटर देख के जब लाता, और देखने से पहले 50 सर्च कर डालता मोबाइल में, 50 प्रिंटर में सर्च कर डालता, तब लेके आता। मैंने अपने काम के लिए लिया कि मुझे सस्ता पड़ेगा ये सब, जो मुझे फ़ोटो बनाने थे, तो उसके लिए लिया। तो वो पुराने ज़माने में मुझे पहुंचा दिया। मैं जानना चाहता हूँ माननीय सीएम साहब से, ये जांच है, ये गुंडा है, ये कौन है ये, कृपया मुझे बता तो दो, ये है कौन। ये कोई गुंडा लगा रखा है मेरे पीछे क्या, देशद्रोही है। ये परसों पकड़ा गया है, और कल मैंने फिर उसी कॉल गर्ल को मैसेज किया, बराबर मैसेज किया, तो और अच्छा पकड़ा गया है ये, और भी क्लियर तरीके से पकड़ा गया है। पैसे भी खाए इसने मेरे 600 रुपये, और पैसे और मांग रहा था 5400 रुपये, और पैसे मांग रहा था 5400, बस डाल दो, गए। तो ये कौन भूखा नंगा मेरे पीछे लग रहा है क्या, ये खाने खराब, ये कौन है जो मेरे पैसे को खाए बिना अभी बाज ही नहीं आ रहा है, बार बार कहने के बाद भी ये मुझे फ्लैट नहीं लेने देना दे रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पैसे खर्च होते जाएं अनलिमिटेड। 1,000 रुपये डेली पे है मम्मी का खाना वगैरह, फिर कहीं जाना पड़ जाए तो वो एक्स्ट्रा।
नहीं, हमें पहले ही बर्बाद कर दिया है। नहीं, हम कितना झेले, मम्मी की पेंशन के ऊपर मैं डिपेंड हो गया हूँ। कितना झेला, मुझे इस लायक कर दिया कि मम्मी की पेंशन पर डिपेंड कर दिया हूँ मैं। कितना झेलूंगा मैं। पैसा तो आज भी खाया जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये रुकता ही नहीं है। फिर भी पैसा प्रूव होने में कुछ कमी रह रही है शायद, कि मेरे पैसा की नहीं दिलवाया जा रहा, इनकी नीलामी वगैरह शुरू करके। पता नहीं क्या इंतजार हो रहा है। और ये उस गुंडे को बचाने के भरसक प्रयास में लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। इसे क्या मिल जाएगा। और ये बेटे के छीनने के लिए भी नई नई साजिशें रच रहा है। और लीसा, बिहार में लड़कियों को बेच देते हैं, बिहार उड़ीसा में, और उसी लेवल का वो है। बिहार में लड़कियों को बेच देते हैं, तो बिकवाना है क्या उसे? उसे बिकवाना है क्या? क्या इस प्रिंटर को ये जो मैंने खरीदा है, इसमें जो इसने जुर्म किया है, इससे ये पता नहीं लग रहा कि ये एक और जुर्म कर रहा है, मुझे फिल्म बनाने नहीं दे रहा है, मतलब फिल्म बनाने से रोक रहा है। क्यों? क्यों? क्यों रोक रहा है? उस सच्चाई को क्यों नहीं आने देना चाह रहा है? ये फिल्म बनाने के लिए मेरे पैसे ख़त्म करना चाह रहा है ना? पैसे ख़त्म करना चाह रहा है फिल्म बनाने के लिए। ये टूटा पड़ा है, ये रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुक रहा ये? क्यों नहीं रुक रहा? जब ये खुद ही जुर्म कर रहा है, तो ये किसी को क्या पकड़ेगा? किसी को क्या सजा होने देगा ये? अब कहने वाली बात यह है, क्या ये इस प्रिंटर को बदलवाएगा? क्योंकि उसका तो पक्का बिल कट चुका, रजिस्टर्ड भी हो चुका। क्या ये बदलवाएगा? क्योंकि ये तो साजिश का हिस्सा है। ये साजिश का हिस्सा है। क्या ये चेंज करवाएगा, नया मॉडल मुझे दिलवाएगा? पैसे तो नए थे ना, पुराने तो नहीं थे। वो सेल्स मैन बना दिया दुकानदार, है ना? तो उसी किराए पे मिल लिया है। मैंने, भैया इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, आप ही मुझे बता दो कौन सा लेना चाहिए। मैं, ठीक है, आपके कहने से ले लेता हूँ। तो मुझे ऐसा दिलवा दोगे? तो पहली दुकान पे गया था, उसमें मैंने यही कहा था कौन सा बढ़िया चला, वो डायलॉग बोल रहा था, सब बढ़िया है भाई, तो कोई भी ले लो। अब सब जानते हैं, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, मॉडल पुराना हो जाता है, उसके साथ में उसके साथ जो क्वेरी हैं, उनकी ज़रूरतें, मतलब जो है, उनमें दिक्कतें आती हैं। हो सकता है कल को इसका इंक ना मिले, हो सकता है कल को इसका हेड ना मिले, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्ट, कुछ भी मतलब दिक्कत हो तो। अब फिर मैं पुराने ज़माने में क्यों जीऊँ? 10 साल जो हमारा जीवन खींच के ज़मीन पे गिरा दिया, वो कम रह गया क्या अभी? मेरे लैपटॉप में विंडो 11 मिल रही है, और नया लैपटॉप मैं लेने अगर गया, मान लो, तो इन विंडो 11 नहीं मिलेगी उसमें, गारंटी है मेरी। विंडो 11 मिलेगी नहीं उसमें। तो ये कितनी सदियों पुराना मेरे को ये लैपटॉप दिया है, कितनी सदियों पुराना दिया है। ये 420 नहीं है। बदलने की बात तो गई दूर, ये 420 नहीं है, ये अपराध में नहीं है, ये ठगी में नहीं आता, कस्टमर को ठगना। इसके लिए FIR नहीं होनी चाहिए। इसके लिए FIR नहीं होनी चाहिए। बदलने का तो बहुत दूर की बात रही। अब क्या इसके लिए FIR नहीं होनी चाहिए? ये कब तक मेरी
सिर पे मंडराता रहेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गैंगस्टर। और सर्विस वाला आईने इंस्टॉलेशन के लिए हम भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंस्टॉलेशन दुकान वाला ही करके देता है। मैंने पहले भी खरीदा है, पूरा इंस्टॉलेशन दुकान वाला करके देता है। इसमें लेट कर दिया मुझे। मैंने उस समय इस बारे में ज़्यादा वो इसलिए नहीं किया कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। अब उसका कैसे कैसे ये फ़ायदा उठाता है, देखो किस किस तरीके से फ़ायदा उठाता है मौके का, किस किस तरीके से फ़ायदा उठाता है। कर दिया मेरे तो 14,000 रुपये का नुकसान। 300 रुपये ऑटो में गए वो अलग, जो धक्के खाए हमने वो अलग। मेरी माननीय सीएम साहब से बस इतनी प्रार्थना है कि इस बात पर भी इसकी गिरफ्तारी में ये भी जुड़ना चाहिए। और परसों की वारदात से जो इसने उसको नहीं भेजा कॉल गर्ल को, खुद प्रधानमंत्री बनना था उसमें, है ना, उससे वो चीज़ ही प्रूव हुई है जो मैं बताता रहा हूँ कि ये गुदा बलात्कार को वगैरह को श्वेता के साथ जो हुआ है उस सबको दबा रहा था और मेरे ऊपर डाल रहा था उसे। इसे पता था, इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि इसे पता था कि हुआ है ना, तो उसे मेरे ऊपर डालने के लिए तो प्रूव ना हो जाए कि मैं तो, मेरा तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसने होने ही नहीं दिया, वो प्रूव होने ही नहीं दिया। अब देखिए किस तरीके का गैंगस्टर है, देशद्रोही। इससे बड़ा देशद्रोह के वजह कुछ और मिल सकती है? अरे जो देश की जनता के ही इस तरीके से शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, कोई लिमिट नहीं है उसकी कि श्वेता के ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं उनको जो है डालता जाता है सिर्फ मेरे ऊपर, उसकी क्या लिमिट होगी? वो देशद्रोह नहीं है? जिसे देश की बेटी की चिंता नहीं है, बल्कि उसे उन्हीं कष्टों में डाल देना चाहता है, उसी अत्याचार में। इसकी दिली इच्छा तो ये है। ये देशद्रोह नहीं है, इसका देशद्रोह है क्योंकि ये कानून का नुमाइंदा है। इसका देशद्रोह है, शायद एक आदमी का, आम आदमी का ना हो। इसका देशद्रोह है क्योंकि ये कानून का नुमाइंदा है, कानून का नुमाइंदा है। तो ये जिस देश के कानून का नुमाइंदा है ये उसका ही नहीं हो रहा, ये देशद्रोह नहीं है। देश के कानून का जानबूझ के उल्लंघन करना नहीं। श्वेता के साथ क्या करना चाहता है, उसे मार दे फिर, इसका उससे बढ़िया तो यही है। मैं ये बोल देता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है उससे सब। उसे इंजेक्शन लगा और मार दे, कम से कम तड़प तड़प के तो मत मरवा उसे। तो मेरी माननीय सीएम साहब से अपील है कि इस देशद्रोही को जेल में डाला जाए और रिमांड पर लिया जाए। इसने गुदा बलात्कार कराया और कैद में दुनिया भर के अत्याचार कराए हैं श्वेता से। रंजिशन, इससे भी ये प्रूव हो रहा है, इससे भी प्रूव हो रहा है। और ये वीडियो माननीय सीएम साहब के पास तुरंत पहुंचनी चाहिए, तुरंत, क्योंकि मैं तो लिख के दूंगा ही, मैं तो लिख के दूंगा ही। एक और बात है, मैं उस बारे में भी क्लियर कर रहा हूँ कि ये मुझे बार बार माननीय सीएम साहब की फ़ोटो दिखाता है कि वो उसमें आए जनता दरबार में, आज बार बार दिखाता है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ वो आए या नहीं आए, इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ रहा है? इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ रहा है? केस निगरानी में है ना उनकी, में दृष्टि में।
इतना ही काफ़ी है। या जनता दरबार में आके मैं पहुंचूं, या उससे कुछ हो जाएगा क्या अलग से? 1 साल में क्या, 1 साल में तो कभी उनके दर्शन हुए नहीं। अब आ रहे हैं वो यहाँ, तो ये अयोग्य भी है, ये अयोग्य भी है। कृपया इसके रिमांड के आदेश करें तुरंत, और ये वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं माननीय सीएम साहब ही संबोधन करूंगा, वही करता हूं मैं, और वही होता है।